एक हाथ में माइक लेकर रैप करने वाला युवा आज देश की सत्ता की कमान संभाल चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बालन शाह की, जिन्होंने नेपाल के 47वें सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोड मीडिया, मैं हूँ छाया सिंह। 35 साल की उम्र में जहां युवा अपने करियर की शुरुआत के बारे में सोचते हैं, वहीं बालन शाह ने नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन अंदाज वही पुराना, बागी और बेबाक। सांसद पद की शपथ लेने से कुछ घंटे पहले बालन ने कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया, बल्कि एक रैप सॉन्ग रिलीज किया। इस गाने में उन्होंने भ्रष्टाचार, सिस्टम की खामियों और युवाओं की ताकत का जिक्र किया। उन्होंने साफ कह दिया कि एकता ही सबसे बड़ी शक्ति है और इस बार यह इतिहास बन रहा है। नेपाल की राजनीति में अब तक बड़े बड़े दिग्गजों और पुरानी पार्टियों को बोलबाला रहा है, लेकिन इस बार राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने सबको किनारा लगा दिया। 5 मार्च को हुए चुनाव में आरएसपी ने 275 में से 182 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल की। कार्यवाहक प्रधानमंत्री सुशीला कारगी ने भी माना कि अब देश की बागडोर युवाओं के हाथ में है। बालन शाह की जीत सिर्फ उनके लिहाज से बड़ी नहीं, बल्कि यह भौगोलिक और सामाजिक रूप से भी अहम है। बालन मधेश क्षेत्र से आने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। मधेश यानी वो इलाका जो भारत की सीमा से सटा हुआ है, जिसे तराई भी कहा जाता है। सालों से अपनी पहचान और प्रतिनिधित्व की लड़ाई लड़ रहे मधेशियों के लिए बालन का पीएम बनना एक बड़ा राजनीतिक संतुलन माना जा रहा है। बालन ने अपनी राजनीतिक पारी 2022 में काठमांडू के मेयर के रूप में शुरू की थी। निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत गए। मेयर रहते हुए उन्होंने कई बड़े फैसले लिए, चाहे वो अवैध निर्माण गिराना हो या भ्रष्टाचार पर लगाम। उन फैसलों ने उन्हें जनता का हीरो बना दिया। 2023 में टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के टॉप 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया। न्यूयॉर्क टाइम ने उनकी प्रोफाइल स्टोरी की थी। झापा सीट से दिग्गज नेता केपी शर्मा ओली को हरा के उन्होंने साबित कर दिया कि यह लहर नहीं, बल्कि बदलाव की सुनामी है। हालांकि उनका यह सफर आसान नहीं। पिछले साल हुए प्रदर्शनों में 77 लोगों की जान गई थी। अर्थव्यवस्था सुस्त है और बेरोजगारी चरम पर। बालन ने 12 लाख नौकरियां देने और न्याय व्यवस्था सुधारने का वादा किया है। आज सुबह पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली के घर पुलिस की गाड़ियों का काफिला पहुंचा। उन्हें गिरफ्तार किया गया। गृह मंत्री सुदन गुरुंग ने सोशल मीडिया पर इस गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए लिखा, वादा यानी वादा, कानून से ऊपर कोई नहीं। यह गिरफ्तारी उन 77 परिवार के लिए न्याय की पहली किरण मानी जा रही है, जिन्होंने पिछले साल भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों में अपनों को खोया था। आरोप यह है कि केपी शर्मा ओली तत्कालीन गृह मंत्री रमेश लेखक ने पुलिस को सीधे गोली चलाने के आदेश दिए थे, जिसमें 19 युवाओं की मौके पर ही मौत हो गई थी। जांच आयोग ने इन नेताओं को आपराधिक लापरवाही का दोषी माना है और 10 साल तक की जेल की सिफारिश की है। क्या एक रैपर से नेता बने बालन शाह नेपाल की तकदीर बदल पाएंगे? यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल नेपाल में जश्न का माहौल है और युवाओं को उम्मीद है कि बालन का बलिदान गाना अब हकीकत में निर्माण में बदलेगा। आपको यह जानकारी कैसे लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे अनकोड मीडिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।